शिवराम गौतम, राष्ट्रीय महासचिव सीक्रेट क्राइम इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन। आप देख रहे हैं ACISF न्यूज़। हमारे साथ में कैमरामैन है भगवत शरण गंगवा। आज मैं जनपद पीलीभीत के विकास खंड लौड़ी खड़ा पूर्व माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर खास में मैं प्रधानाध्यापक महोदय से जानना चाहूँगा, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में आज तक किसी की भी सरकार रही हो यूपी में, किसी ने भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर विद्यालय खोलने का आदेश नहीं दिया। लगातार हर जन्म दिवस पर अवकाश रहता था, पूर्णतः विद्यालय बंद रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इसका नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश का माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने समस्त उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता की जन्म दिवस यानी अम्बेडकर जयंती मनाने का आदेश दिया। इसी क्रम में उसके अनुपालन में आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर खास, प्लस प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर खास खुले हुए हैं। अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। मैं माइक साहब आपसे जानना चाहूँगा, आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता की जयंती मनाई जाती है। आपको इस अवसर पे कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। और वैसे भी जो है आदेश विभाग के द्वारा कई दिनों में मतलब चल रहा है कि मतलब विद्यालय खुलेंगे और जिसके अनुसार हम लोगों ने किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे हम लोग जो है आके जो है उनका जन्मदिन मनाया है, पूरे स्टाफ के साथ मनाया जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। और जो भी महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाने से ये है कि बच्चों को भी उसके बारे में थोड़ा पता लगता है और मतलब जो है उसके अनुसार जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे महापुरुषों को जो है पहचानेगी और मतलब जो है उसका जैसे हम लोग कर रहे हैं उसी हिसाब से चलते रहेंगे बच्चे आगे। आज अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने से आपका मानना है कि बच्चों के अंदर जागृति आएगी, संविधान निर्माता कौन है, किसने संविधान बनाया और अम्बेडकर साहब कौन थे, इन्होंने क्या किया, इस विषय में जानकारी बच्चों को भी जब विद्यालय खुलेगा, विद्यालय में बच्चे आएंगे, उनको बताया जाएगा तभी जानकारी होगा जी। अब मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं बहुत प्रिय गौतम जी से बात करता हूँ। गौतम जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि और काफ़ी खुशी मिल रही है इस विद्यालय में। आज 14 अप्रैल डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और उनके बारे में हमने बच्चों को भी बताया था। बच्चों को बताने से बच्चों ने अपने आप को डॉक्टर BR अम्बेडकर से अपना एक लगाव महसूस किया और उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया। उन्हें कई सारी जो बातें थी जो बच्चों को पहले से नहीं पता थी, बाद में उन्हें बताया तो उन्हें काफ़ी एक एक्साइटमेंट के तहत उन्हें ध्यानपूर्वक सुना, अपने आप को उनसे जुड़ा महसूस किया। बच्चों ने यहाँ तक कहा कि हम उनके हिसाब से चलने को आगे अपने हिसाब से इसमें चलते हैं। आज जो पर्व मनाया गया अम्बेडकर जयंती का जो पर्व मनाया गया, इससे बच्चों के अंदर जागृति आई, उत्साह बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, उन्हें पता लगा कि हमारे देश का संविधान किसने बनाया, इसके निर्माता कौन है और हमारा देश जो है किससे चलता है, किस तरह से चलता है, कैसे चलता है और हमें जो अधिकार मिले हैं वो कहाँ मिले। अब मैं बात करना चाहूँगा, आपको रूबरू कराऊंगा प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर खास की प्रधानाध्यापक महोदय जी से। तो सर जी, आपको नमस्कार जी, आप प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर खास में कार्यरत हैं? हाँ, प्रधानाध्यापक के पद में लगभग 4 साल हुए जुलाई में होने वाले। शुभ नाम आपका? अमित कुमार। अमित। तो आज आपके विद्यालय में कार्यक्रम मनाया गया? हाँ, कार्यक्रम में आज जो है जयंती, अम्बेडकर जयंती हम लोगों ने माल्यार्पण से, पुष्पार्पण से कराई। तो साथ ही साथ सभी बच्चों को अम्बेडकर जी के बारे में बताया गया। एक पुरानी कहावत है ना कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं,
तो जब हम इन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, जैसे हमारे सरकार द्वारा आदेश होता है कि सभी जयंतियाँ मनाएं, उनकी जीवनी के बारे में बच्चों को परिचय दें, उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए, तो जब वो बच्चे उनके कार्य सुनेंगे, उन्होंने क्या क्या उपलब्धि जीवन में हासिल करी है, तो वही बच्चे वो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं कि उन्होंने संविधान बनाकर दबे कुचले लोगों को बहुत शोषण होने से बचाया, सबको संगठित किया, और साथ ही साथ ये भी शिक्षा दी कि समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा एक वो हथियार है जिससे आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो जब इनके सारे वचन और इनके सारी जो थ्योरीज थी जब उन्होंने बच्चों को सारी समझाई, तो बच्चे उससे काफ़ी लाभान्वित भी होते हैं, बच्चे उससे सीखते भी हैं। तो बच्चे पूछते भी हैं कि सब संविधान क्या था, तो उनको बताइए कैसे नियम कानून, कैसे हमारी संविधान की पूरी गाथा लिखी गई, किस किस तारीख में लिखी गई, और उससे हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ता है, देश कैसे चलता है। तो इन सब बातों से जब बताते हैं तो बच्चों का ज्ञान अर्जन भी होता है, और फिर जितनी बहुत अच्छी अच्छी बातें जब हम लोग बच्चों को बताते हैं तो काफ़ी बच्चे कोशिश करते हैं कि हम भी वो चीज़ अपने जीवन में लेकर आए। तो उन्हें इस सब की ज्ञान से उनको जीवन में फ़ायदा भी मिलता है, साथ ही साथ उनके अंदर अच्छाइयाँ भी बढ़ती हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहता है कि विद्यालय में इस तरीके के हमेशा कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर एक अच्छी आदतें भी आती हैं और उन्हें समाज के महापुरुषों के बारे में पता भी चलता है, और उससे हमारे देश का भविष्य भी बनता है, क्योंकि यही बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य का नींव है। आपके कहने का मतलब है मास्टर साहब कि जब तक बच्चों के लिए अगर इतिहास के विषय में नहीं बताया जाएगा, किसी महापुरुष के विषय में नहीं बताया जाएगा, तब तक बच्चों के अंदर जागृति नहीं आएगी, और जागृति नहीं आएगी तो सोच नहीं बदलेगी। बिल्कुल, सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब जयंती पे ही हम लोग बताते हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे जूनियर हो, उनके सिलेबस में भी कई महापुरुषों की जीवनियाँ होती हैं जिनको हम समय समय पे बच्चों को बताते रहते हैं। क्योंकि जब तक आप अच्छी चीज़ें बच्चों को बताओगे नहीं, अच्छी और बुराई में फ़र्क उनको समझाओगे नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे। तो अभी मिट्टी के घड़े हैं, इनको क्या अच्छा क्या बुरा अभी नहीं पता। तो उनको समझाने के साथ साथ जब महापुरुषों के जीवनी के साथ बताते हैं तो वो उनको हमेशा याद रहता है। मास्टर साहब, जैसा कि कुछ ऐसा भी आदेश हुआ था कि बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप यानी अभिभावक भी आए विद्यालय। देखिए, अभिभावक का क्या है, बच्चों को सबको सूचित कर देते हैं कि आपको आना है, क्योंकि लेकिन जब जैसे मान लीजिए 8 बजे का ग्रामीण क्षेत्र में भी गाँव की गेहूँ की कटाई चल रही है, गन्ने की बुआई चल रही है, अब हमें जयंती में